हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर सस्पेंस अकाउंट। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, कोई इसमें दिक्कत की बात आने नहीं वाली है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है 344। ये कह रहा है कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें रिलेटिंग टू सस्पेंस अकाउंट, इसमें मतलब आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है सेपरेट सस्पेंस अकाउंट शुड बी ओपन फॉर ईच एरर इन द जनरल लेजर। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी आपको मिस्टेक हो, सबसे पहली बात सस्पेंस अकाउंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मान के चलो मैंने कैश सेल्स करी है, ठीक है। सेल्स करी है कैश में, तो एंट्री क्या होती है, कैश को मैं डेबिट कर देता हूँ और सेल्स को जो है वो क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है। कैश टू सेल्स। और मैं क्या करना है भूल गया, मैंने बस कैश को जो है वो डेबिट कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया, बट मैंने कुछ क्रेडिट करा ही नहीं। मतलब सेल्स को क्रेडिट करना था बट मैंने नहीं किया, तो अब ये एरर हो गया। और अब क्या होता है कि कुछ क्रेडिट तो करना था बट नहीं किया, तो इसकी जगह मैंने क्या कर देता हूँ, सस्पेंस अकाउंट कर देता हूँ ओपन। सस्पेंस अकाउंट ये होता है कि किसी भी चीज़ का आपको पता नहीं पता तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। आपको देखो, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए। डेबिट पे मान के चलते हैं 4000 है और क्रेडिट पे मान के चलो 3800 है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 रुपये कम दिख रहा है, तो 200 रुपये आपको ज़्यादा बढ़ाना है। तो एक काम करो, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके दिखा दो, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में यहाँ पे 200 और अब 4000 दोनों में हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो काइंड ऑफ ये होता है सस्पेंस अकाउंट का काम, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी एरर हो तो आपको अलग अलग सस्पेंस अकाउंट होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं होती है यार, एक ही सस्पेंस अकाउंट में जितने भी एरर हों वो आप कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग सस्पेंस अकाउंट खोलने हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट कैन बी ओपनड टू कंप्लीट द रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन द जनरल लेजर वाइल मोर इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन। यस, सस्पेंस अकाउंट जो है वो आप ओपन कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो आप उसके लिए जो है वो सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हो। जैसे कि मान के चलो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने यार सेल्स करनी है, ठीक है। सेल्स करनी है तो आप लोगों को पता है सेल्स को जो है आप क्रेडिट करते हो हमेशा टू सेल्स। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप जो सेल्स करने वाले हो वो आप क्रेडिट में करोगे या फिर कैश में करने वाले हो, ठीक है। तो आपको मतलब डेबिट साइड पे है जो वो नहीं पता है कि आपको यहाँ पे कैश आने वाला है या फिर आपको जो है वो रिसीवेबल मिलने वाला है, ठीक है। कैश या फिर रिसीवेबल दोनों में से कोई एक होगा। तो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर सस्पेंस अकाउंट को जो है वो डेबिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट। अब इससे ये होगा कि डेबिट साइड पे जो है वो एंट्रीज भी आ जाएंगी और अभी आप लोगों को कोई पता नहीं है कि कैश में होगा या फिर रिसीवेबल में होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को खोल दो। तो येस, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये वाली जो हो गई वो ट्रू हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 345। इसमें सबसे पहली बात आपको बताना है कि कौन सी अकाउंटिंग एंट्री रिक्वायर होगी सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सेवी कंपनी के पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था 1300 का जनरल लेजर के अंदर, ठीक है। दिस बैलेंस जो कि रिलेट करता था अकाउंटिंग फॉर एन इंक्रीज इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल। तो मान के चलो आपके कोई अलाउंस फॉर रिसीवेबल थे, उसमें इंक्रीज़ आया, तो उसकी वजह से जो है वो आप लोगों ने सस्पेंस अकाउंट खोला था। और ये जो इंक्रीज़ था अलाउंस में करेक्टली रिकॉर्ड किया गया था इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन जो दूसरी अकाउंटिंग एंट्री होती है, आप लोगों को पता है कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल किसकी वजह से आता है, इरिकवरेबल डेट की वजह से, ठीक है। तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल आपने सही से जो है वो रिकॉर्ड कर दिया, बट इरिकवरेबल जो आपने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करा, और इसकी वजह से ही जो है वो जूनियर अकाउंटेंट ने जो है वो गलतियाँ कर दी। अब आपको बताना है कि सस्पेंस अकाउंट को आपको क्लियर करने के लिए, यानी कि मतलब आपको सही करना है, तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो आप लोगों ने करा क्या है, जैसे कि आप लोगों ने एंट्री करनी क्या थी। देखो, इररिकवरेबल डेट को तो आपको डेबिट करना था, ठीक है। और अलाउंस फॉर रिसीवेबल जो है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, इसको आपको करना था क्रेडिट, ठीक है। ये आपकी जो है वो एंट्री ऐसी है जो आपकी करनी चाहिए थी, बट आप लोगों ने गलती कर दी। आप लोगों ने नहीं, ये जूनियर अकाउंटेंट भाई साहब ने गलती करी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, इररिकवरेबल डेट जो है उसको कुछ करा ही नहीं। अलाउंस फॉर रिसीवेबल है ना, इसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट साइड में जो कुछ करना था उसको कुछ करा ही नहीं, भूल गया भैया, एंट्री डेबिट में कुछ करना ही भूल गया। तो इसकी जगह क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को खोल दिया, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये वाली एंट्री कर दिया। अब देखो सस्पेंस अकाउंट खुल गया है, लेकिन हम लोगों को इररिकवरेबल डेट खोलना था। हम लोग पिछले चैप्टर में करेक्शन ऑफ एरर्स करके आ चुके हैं। अब देखो हुआ क्या है, ये वाली एंट्री हो गई है, हमें करनी क्या थी, ये वाली एंट्री करनी थी। सस्पेंस अकाउंट को आपको हटाना है। देखो सस्पेंस अकाउंट पहले डेबिट हो गया था, यानी कि डेबिट साइड में बढ़ा के दिखा रहे थे, तो सस्पेंस अकाउंट को सबसे पहली बात हटाना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट पहले डेबिट हो रहा था, तो अब उसको डेबिट को हटाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, और क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट को हम लोगों को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं रेट से जो लिखूंगा वो हमारी सही एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट, ये हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा, देखो इररिकवरेबल डेट को जो है वो मेरे को डेबिट करना था, लेकिन इन्होंने करा ही नहीं था। अब कोई चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करा, अब आपको उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो इररिकवरेबल डेट अकाउंट जो है वो मेरा हो जाएगा डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और जो आपका अमाउंट था 1300 का वो जो है आ जाएगा। तो ऐसी एंट्री देखो, ए ऑप्शन में मेरे को खाली रिकवरेबल डेट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है 1300 से।
बस यही करना था आपको, ये काइंड ऑफ वही रेक्टिफिकेशन काइंड ऑफ चीज़ें थी, उससे थोड़ी बहुत सिमिलर थी। आपको इसमें सस्पेंस अकाउंट हटाना था, वो हम लोगों ने हटा दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 346। इसमें क्या कह रहे हैं भाई साहब, ट्रायल बैलेंस है एक सेकंड थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है स्क्रीन विजिबल रहे। दूहा कंपनी है, जिसमें इंक्लूड किया है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 5850 फॉर अ ट्रांजेक्शन जो कि फुली और प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर है। ठीक है जी। इट रिलेटेड टू अ पेमेंट मेड टू मॉडिफाई मशीन को मॉडिफाई करने के लिए आप लोगों ने एक पेमेंट करी थी, जो कि मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए थी। काइंड ऑफ कह सकते हो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों को पता है, हम लोग जो है उसको कैपिटलाइज करते हैं। अगर कोई भी चीज़ एक्सपेंस ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से जो है हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, या फिर आप कह सकते हो एसिड को जो है वो बढ़ाकर दिखाते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉन करंट एसिड होता है उसको बढ़ा के दिखाते हैं। तो मशीन जो है इज़ नाउ एबल टू प्रोड्यूस 300 विजिट्स पर वीक रैदर देन हिज प्रीवियस कैपेबिलिटी। पहले वो 200 विजिट्स ही जो है वो कर पाती थी प्रोड्यूस, बट अब जो है वो 300 कर पा रही है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो बैंक पेमेंट जो है वो करेक्टली अकाउंटेड फॉर कर दिया, लेकिन जो अदर पार्ट था डबल एंट्री का, उसमें जो है वो सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है, आपको सस्पेंस अकाउंट को वापस से क्लियर करना है। तो ये वही हम लोगों ने एंट्री क्या करी थी, अब क्या करनी चाहिए, और उसकी वजह से जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम लोगों को देखना है। तो अगेन देखो 5850 का पहली बात अकाउंट था। अब हमें एंट्री देखो करनी क्या चाहिए थी, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और आराम से लिखेंगे। पहले देखते हैं इन भाई साहब ने क्या गलती करी है। देखो हम लोग पहले करते हैं कि हम लोगों को क्या एंट्री करनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमें करनी चाहिए थी नॉन करंट एसेट को मेरे को डेबिट करके दिखाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे दिख रहा है कि मशीन जो है वो मोर प्रोडक्टिव है, यानी कि एसेट मेरा बढ़ेगा इसकी वजह से, तो नॉन करंट एसेट को डेबिट करना चाहिए था और बैंक को जो है वो क्रेडिट कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं जो है एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ ये चीज़ों के लिए। तो बैंक को मेरे को क्रेडिट कर देना चाहिए था, ये मेरे को एंट्री कर देनी चाहिए थी। बट मैंने करी कौन सी है, मैंने क्या कर दिया है, बैंक को तो क्रेडिट कर दिया। बैंक को मतलब पैसे गए मेरी तरफ से, वो बढ़िया बात है, लेकिन मैं डेबिट करना भूल गया। मैंने डेबिट में कुछ किया ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है, सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये वाली एंट्री जो है वो कर दी है, और ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी। तो अब आपको बताना है कि क्या एंट्री कर सकते हो। देखो सस्पेंस को वापस आप लोग डेबिट करके चुके हो, और सस्पेंस का तो हमारा कोई काम था ही नहीं। तो डेबिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पैक हटाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सस्पेंस को पहले क्रेडिट कर दो, सस्पेंस ये जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2, यानी कि ये वाला जो है वो सस्पेंस क्रेडिट हो जाना चाहिए। कितने अमाउंट से, 5850 से 5850। अब डेबिट क्या होगा, देखो डेबिट हमें करना क्या था, नॉन करंट एसिड को, बट हमने डेबिट किया ही नहीं। डेबिट किसको कर दिया, सस्पेंस का वो, तो अब जिसको डेबिट करना था उसको कर दो। नॉन करंट एसिड डेबिट कितने से, 5850। तो अब ये वाली एंट्री देखो कहाँ दिख रही है, नॉन करंट एसिड डेबिट हो रहा है यहाँ पे। मशीन रिपेयर, देखो रिपेयर मतलब इन लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और सस्पेंस को यहाँ पे दोनों को डेबिट करा हुआ है, तो सस्पेंस तो हमारा क्रेडिट होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए और करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 अभी तक देख रहे हो आप, कोई भी मतलब दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको नॉर्मल डेबिट क्रेडिट का रूल पता होने चाहिए, और बहुत इजी है। ठीक है, कोई इसमें अभी तक मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं कि यार कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बहुत समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब 347 थोड़ा सा जूम इन करेंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ एडिलेट कंपनी आपको दे रखा है, एडिलेट कंपनी का, जिसमें सस्पेंस अकाउंट इंक्लूड करा है $20,000 का, $20,000 का। जिसने इशू ऑफ शेयर करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, एडिलेट कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स, जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी $1 ईच एट अ प्राइस ऑफ $3, यानी कि $1 नॉमिनल वैल्यू थी, 3 पर इशू करा है, यानी कि जो $2 का एक्स्ट्रा है वो हमारा शेयर प्रीमियम होगा। आप लोगों को पता है ना, हम मतलब अगर एग्जाम के देख रहे हो तो आई होप आप लोग जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके होंगे सिलेबस का। तो अगर हमारा $3 की टोटल है, जिसमें से $1 जो है वो नॉमिनल वैल्यू है, और $2 जो है वो हमारी इंक्रीज़ है, मतलब जिस पे इशू करा है। तो जो $1 का अमाउंट होने वाला है वो तो हमारा मतलब शेयर कैपिटल में ही जाएगा, और जो एक्स्ट्रा $2 का अमाउंट है वो किस में जाएगा, शेयर प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं मेरे पास, तो 10,000 में से 10,000 इंटू 1, यानी कि 10,000 इंटू 1 तो 10,000 होता है, तो 10,000 जो है शेयर कैपिटल में जाएंगे, और 10,000 इंटू 2 शेयर प्रीमियम में जाएंगे, यानी कि 20,000। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको बताना है यहाँ पर कि तो कैश रिसीप्ट जो है वो करेक्टली अकाउंट कर दी गई है। ठीक है, जो कैश रिसीप्ट थी वो बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर दी गई है, अलॉन्ग विद अकाउंटिंग एंट्री टू इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल की। देखो अब आपने जितना मैंने भी समझा इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर इसकी एंट्री बनाओगे तो कैसे बनेगी, थोड़ा सा और जूम आउट। तो एंट्री करते हैं हम लोग, कैश को डेबिट कर देते हैं, कैश को डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम। ठीक है, 30,000, और शेयर कैपिटल से कितना आएगा, 10,000, और
शेयर प्रीमियम में कितना आएगा 20,000, ठीक है। ये एंट्री आप लोगों को करनी चाहिए थी जिस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन में बताया, बट आप लोगों ने थोड़ी सी दिक्कत कर दी, मतलब आप लोगों ने नहीं, इस क्वेश्चन ने गलती कर दी। तो इसने जो है वो कि ये कैश सही से रिकॉर्ड करा, कैश सही से रिकॉर्ड करा और शेयर कैपिटल भी सही से रिकॉर्ड करा, बट भाई साहब ने ये जो शेयर प्रीमियम का अकाउंट है ना, जिसको 20,000 से क्रेडिट करना था, ये करना ही भूल गए। मतलब शेयर प्रीमियम क्रेडिट ही नहीं करा, और शेयर प्रीमियम कुछ नहीं करा तो 20,000 से आपको पता है अमाउंट कम आ गया। तो इन्होंने क्या करा, इस शेयर प्रीमियम की जगह क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया कितने से, 20,000 से। तो अब आपको पता है किसी चीज़ को आपने क्रेडिट कर दिया है गलती से, और गलती से कर दिया तो आपको क्रेडिट को वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जैसे डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट ये होगा डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, देखो शेयर प्रीमियम आपको क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने शेयर प्रीमियम को क्रेडिट नहीं किया। तो एक काम करो, कर दो भाई, जिसको नहीं करा उसको कर दो, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट आप लोगों को पता है कितने का था, 20,000 रुपये का, $20,000 का, तो 20,000 और 20,000। तो सस्पेंस डेबिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। देखो ए ऑप्शन में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, शेयर प्रीमियम 20,000 से, तो यस ए ऑप्शन ही मेरा सही हो गया। बाकी देखो इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह कहाँ से ही ला रहे हो, तो जो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि हाँ मतलब ये चीज़ को बस रट्टा लगा दो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें कॉन्सेप्चुअली समझनी है, और कोई भी समझ में नहीं आए तो यार एक बार ही रिपीट करके देखो, स्टिल नहीं समझ में आती तो यार कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 348। जूनियर अकाउंटेंट जो कि मैगदान कंपनी के अंदर है, उसको आज किया गया एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड रिसीव थी $1,500 की एक क्रेडिट कस्टमर्स के द्वारा। मतलब मान लो हम लोगों का एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ना, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड जो होता है, पहले हम लोगों ने सोचा कि यार अब तो इससे पैसे नहीं आने वाले, बट उसने अनएक्सपेक्टेडली पैसे दे दिए। तो जब भी पैसे वापस आ गए तो अब आपने क्या करा है, जो कैश की रिसीप्ट थी उसको तो करेक्टली आपने रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट अनश्योर है कि उसने जो दूसरी अकाउंटिंग एंट्री करी है वो सही करी है या फिर नहीं। अब आप लोगों को पता है इररिकवरेबल डेट से आप लोगों को पैसा आ गया, तो या तो आप इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड काइंड ऑफ ये अकाउंट यूज़ कर सकते हो, या फिर नहीं होता तो आप वापस से इररिकवरेबल डेट को रिवर्स एंट्री करके भी पैसा रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करने के लिए क्या एंट्री बनेगी। तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। जैसे कि मान के चलो कि आप लोगों को इररिकवरेबल डेट रिकवर होता है, आप लोगों को लगता है कि यार ये पैसा है मेरे को नहीं आने वाला, लेकिन वो आ जाता है, तो आप एंट्री क्या करते हो। ये सबसे पहली बात, आपको पैसा आ रहा है तो बैंक या फिर कैश कुछ भी है इनमें ये डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या होता है, इररिकवरेबल डेट। या तो मैं ये वाला अकाउंट क्रेडिट कर देता हूँ, या फिर मैं एक नया अकाउंट बना के सकता हूँ इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड अकाउंट नाम से, कि मेरे को जो है वो पैसा वापस आ गया, जिसको मेरे को लगता है पैसा नहीं देगा पर दे दिया। बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो कहीं पे भी ऐसा अकाउंट नहीं खोल के दिया हुआ है, तो क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं खाली इररिकवरेबल डेट से ही जो है वो अकाउंट से उसको क्रेडिट कर दूँगा। इररिकवरेबल डेट वैसे मैं यूजुअली क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ, क्योंकि उसको मेरा काइंड ऑफ एक एक्सपेंस हो जाता है कि अब मेरे को इससे पैसा नहीं मिलने वाला या फिर लॉस टाइप कह लो। तो लेकिन अब मेरे को जो पैसा मिल गया है तो इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो रहा डेबिट क्रेडिट की सीन। अब देखो हमें करना था ये बैंक टू इररिकवरेबल डेट, ये वाली एंट्री मेरे को करनी चाहिए थी, बट उसने कहा है कि यार कैश रिसीप्ट तो अच्छे से रिकॉर्ड कर दी है, यानी कि उसने जो है वो ये चीज़ अच्छे से रिकॉर्ड कर दी है, बट भाई साहब जी ने इररिकवरेबल डेट को क्रेडिट नहीं किया, और इसकी जगह क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब आपको पता है कि इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, बट हम लोगों को तो करना ही नहीं था, तो अब गलती से क्रेडिट कर दिया, तो एक काम करो इसको रिवर्स कर दो। क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट को वापस से क्या कर दो, डेबिट कर दो। और आप लोगों को इररिकवरेबल डेट को क्रेडिट करना था, बट आपने इसको कुछ किया ही नहीं, तो जिसको क्रेडिट करना था उसको जाके क्रेडिट कर दो टू इररिकवरेबल डेट, ठीक है। और $1,500 का अमाउंट है, अमाउंट की कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं। तो सस्पेंस डेबिट और इररिकवरेबल डेट क्रेडिट, यहाँ पर आपको ऑप्शन में सी ऑप्शन में देखो दिख रहा है कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, इररिकवरेबल डेट को क्रेडिट किया हुआ है $1,500 से, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, कोई मतलब मुश्किल की बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या एंट्री असलियत में होनी चाहिए और क्या एंट्री जो है वो इन्होंने दिक्कत करी है, तभी जो है वो आप असली आंसर तक पहुँच पाओगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 349, इसमें कह रहे हैं कि सीटेल कंपनी हैज़ एन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ इट्स बिल्डिंग। बिल्डिंग को रीवैल्यू करने की उनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, टू अकाउंट फॉर द एनुअल ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो रिटेन अर्निंग में जाती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब सारे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो चेक करिए जाएंगे, तो आप लोगों को सब पता होना चाहिए।
तो जब भी हम एक्सेस डेप्रिशिएशन करते हैं तो आपको पता है रिटेन अर्निंग में जाती है वो वाली चीज़। और एक इनएक्सपीरियंस मेंबर था स्टाफ का, उसको पता ही नहीं था यार कि ये एंट्री रिकॉर्ड कैसे करनी है। तो उसने क्या कर दिया यार, इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस को तो सही से जो है वो कर दिया। आपको पता है कि एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस को मैं करता हूँ डेबिट और क्रेडिट को कर देता हूँ रिटेन अर्निंग को। ये मेरी क्या होती है, सही एंट्री होती है जब भी मैं एक्सेस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है। बट भाई साहब ने क्या करा है, ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ना, इसको तो डेबिट कर दिया है, बट फिर दिक्कत की बात क्या कर दी यार, उसने रिटेन अर्निंग को गलत रिकॉर्ड कर दिया। गलत रिकॉर्ड कर दिया यानी कि इसकी जगह इसने क्या खोल दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होगा। अब वापस से आपको इसको सस्पेंस अकाउंट को ठीक करना है। एक काम करो, ठीक करने के लिए करना है, आप लोगों ने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया था, तो क्रेडिट को हटाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट इसको क्रेडिट कर दिया था, तो अब इसको हटाओ, न्यूट्रलाइज़ करो, डेबिट कर दो, तो सस्पेंस अगेन डेबिट हो जाएगा। और अब आप लोगों को रिटेन अर्निंग क्रेडिट करनी थी, आपने वो नहीं करी, तो एक काम करो, कर दो टू रिटेन अर्निंग। अमाउंट कितना आएगा, 3250। अमाउंट की कोई दिक्कत ही नहीं है, एंट्री हो गई, बस आपका आंसर आ गया। सस्पेंस टू रिटेन अर्निंग, आपको डी ऑप्शन में देखो सस्पेंस टू रिटेन अर्निंग दिख रहा है, और ये इसका डी आंसर ही हो जाएगा फिर सही से। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 350। इसमें तो नॉर्मल ट्रू फॉल्स है, चलिए देखते हैं क्या बात पूछ रहे हैं। एक सस्पेंस अकाउंट नीड टू बी ओपन टू क्रिएट अ ट्रांजेक्शन अकाउंट विच वॉज पोस्टेड टू द जनरल लेजर यूजिंग द करेक्ट मॉनिटरी अमाउंट, बट जनरल लेजर अकाउंट में गलत तरीके से पोस्ट किया। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या जा रहा है। तो इसने मान के चलो एक आपकी ट्रांजेक्शन हुई है कैश टू सेल्स, ठीक है। इजी एग्जांपल लेके चलेंगे, कैश टू सेल्स 50, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ले रहे, 50 और 50 का अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको सस्पेंस अकाउंट तब खोलना पड़ता है कि जब भी आप लोग एक ट्रांजेक्शन्स को मतलब सही से करते हो, मॉनिटरी अमाउंट जो है वो सही होता है, लेकिन रॉन्ग जनरल लेजर में कर देते हो। मान के चलो कि आप लोगों ने कैश टू सेल्स करना, तो कैश डेबिट हो रहा था और सेल्स क्रेडिट हो रहा था। आपने क्या कर दिया, आपने गलती से परचेज़ को डेबिट कर दिया, परचेज़ टू सेल्स कर दिया, या फिर कोई भी अकाउंट और ले रहे हो यार, आप सेल्स रिटर्न टू सेल्स ले लिया, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो आपने मतलब कैश को करना था, आपने परचेज़ को कर दिया या फिर सेल्स रिटर्न को कर दिया, तो तब आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आप लोगों को पता है सस्पेंस अकाउंट कब खुलता है, जब हम एक अकाउंट को लिखना ही भूल जाते हैं। मान के चलो मेरे को एक कैश टू सेल्स करना था, बट मैंने क्या करा यार, गलती हो गई भैया, मैंने खाली सेल्स को ही रिकॉर्ड कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ डेबिट किया ही नहीं, यहाँ पर भी डेबिट कुछ किया ही नहीं, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बट मैं डेबिट करना ही भूल गया, कुछ किया ही नहीं, तब सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। गलत अगर आप लेजर में खोल लोगे तो वो आपकी वो मतलब आप जो एडजस्टमेंट वगैरह करते हो, रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। सस्पेंस अकाउंट तब खुलता है जब आप कुछ डेबिट या क्रेडिट करना ही भूल जाते हो, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट नीड्स टू बी ओपन टू रिकॉर्ड द रिमूवल ऑफ अ डुप्लीकेटेड ट्रांजेक्शन इन द जनरल लेजर। तो सस्पेंस अकाउंट तब खोलने की ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई आपको डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन्स का रिमूव करना पड़े। अगेन गलत स्टेटमेंट है यार, हम लोग पर पता ही चल चुका है कि सस्पेंस अकाउंट हम तब खोलते हैं जब भी हम कोई चीज़ को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, इसी वजह से जो है वो हम सस्पेंस अकाउंट को खोलते हैं। और इन्होंने यहाँ पे अलग ही बात कह रखी है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 351, पहल का ट्रायल बैलेंस जो है वो इंक्लूड करता है टेम्प्रेरी सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस है $280 का, रिलेटिंग टू सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट, मतलब उसने जल्दी पेमेंट कर दी थी तो उसको डिस्काउंट मिल गया क्रेडिट सप्लायर को, ठीक है। तो डिस्काउंट मिला है उसे, यानी कि डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, डिस्काउंट मिला है यानी कि डिस्काउंट रिसीव। तो अकाउंटिंग एंट्री जो थी पेबल अकाउंट में सही से रिकॉर्ड कर दी गई है, ठीक है जी। और इसके बाद इंश्योर है कि जो दूसरी एंट्री करते हैं वो उसने सही से करी है या फिर नहीं, मतलब पेबल्स को अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन यार डिस्काउंट रिसीव को करना भूल गया, ठीक है। तो आप लोग आपको पता है कि जब भी हम ये वाली एंट्री करते हैं, जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है, तो हम लोग क्या एंट्री बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंट्री बताना चाहूँ तो देखो, पेबल्स को डेबिट कर दोगे, पेबल्स को डेबिट करते हैं और क्रेडिट कर देते हैं डिस्काउंट, डी आर लिख देते हैं, ठीक है, डी आर मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये एंट्री जो है वो मैं करता हूँ जब भी डिस्काउंट मेरे को मिलता है, ये वाली करनी चाहिए। बट भाई साहब ने क्या करी है, उन लोगों ने क्या करा है, ये देखो यहाँ पे पेबल जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको डेबिट करके दिखाया है, लेकिन क्रेडिट कुछ करना ही भूल गए। ये आपको डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, बट आप लोग करना भूल गए, और क्या कर दिया है क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है, तो इन्होंने क्रिएट कर दिया सस्पेंस अकाउंट। अब आपको सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करना है, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए सबसे पहली बात, आपने इसको क्रेडिट क्यों करा, आपको तो कुछ करना ही नहीं था, तो क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट वापस से क्या होगा, डेबिट।
और आपको क्रेडिट क्या करना था, डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने करा ही नहीं तो ये काम करो कर दो, आपने नहीं करा, आपको करना था तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड यही है, सी ऑप्शन में ही है। तो यस, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 351 का सी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 352। इसमें कह रहे हैं कि जॉर्जी इज़ प्रिपेयरिंग द जनरल लेजर एंट्री टू राइट ऑफ इररिकवरेबल डेट। ठीक है, तो उनको डेबिट एंट्री तो पता है कि जो भी जाती है शुड बी मेड इन द रिसीवेबल एक्सपेंस अकाउंट एंड पोस्टेड द अदर पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू अ टेम्प्रेरी सस्पेंस अकाउंट। मतलब उसको ये पता है कि जब भी आप करते हो तो आप लोगों को डेबिट क्या करना है, रिसीवेबल एक्सपेंस का अकाउंट करना है। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि क्रेडिट क्या करना है, तो उसने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब आपको बताना है कि जॉर्जी को क्या करनी चाहिए क्रेडिट एंट्री में। तो देखो, जब भी हमारा इररिकवरेबल डेट की बात, जैसे रिसीवेबल एक्सपेंस कुछ नहीं होता है, इररिकवरेबल डेट जो आप कहते हो या फिर बैड डेट जो कहते हो, वही जो है वो आपका रिसीवेबल एक्सपेंस होता है। तो अगर आप इररिकवरेबल डेट या फिर स्लैश बैड डेट या फिर रिसीवेबल एक्सपेंस इसको रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या करते हो, इररिकवरेबल डेट को, इसकी हमने बात करी थी कि हम इसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट इसको कर देते हो आप, रिसीवेबल को कर देते हो, है ना, रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको पैसा नहीं मिलने वाला, तो आपके रिसीवेबल उसकी वजह से कम हो जाते हैं। तो रिसीवेबल का वैसे बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, बट अब आपको पैसे कम मिलेंगे तो उसको क्रेडिट करके दिखाना पड़ता है, और रिकवरेबल डेट काइंड ऑफ मैंने बताया था कि एक टाइप का लॉस कह लो या फिर एक्सपेंस कह लो, वो हो जाता है, तो इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट क्या होना चाहिए था, रिसीवेबल का अकाउंट, उसने सस्पेंस अकाउंट कर दिया। तो अब आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा कि सस्पेंस अकाउंट को ठीक करने के लिए क्या करना है, उसने बस आपसे ये पूछा है कि क्रेडिट करना क्या चाहिए था, तो भैया रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद आगे चलते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 353। इसमें कह रहा है भैया, डैज इज़ प्रिपेयरिंग द जनरल लेजर। ओके, डिस्काउंट रिसीव के लिए ओके, और ट्रांजेक्शन में पेबल्स को सही से रिकॉर्ड कर दिया गया था, और जो दूसरी एंट्री थी उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। और आपको बताना है क्या है कि सस्पेंस अकाउंट को ही क्लियर करना है। बहुत ही बेहतरीन। देखो अभी हमने ना, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो भी हमने किया था, ये वाला, ये क्वेश्चन 351, और सॉरी ये जो है 351 वाला क्वेश्चन, ये देख रहे हो, ये सेम टू सेम, इसमें सेम चीज़ है जो हमने इसका आंसर निकाला था, सी ऑप्शन। जैसे कि सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है कि इसमें क्या करना था, पेबल को डेबिट करना था और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, लेकिन भाई साहब डिस्काउंट रिसीव को करना भूल गए, उसकी जगह क्या कर दिया था, सस्पेंस अकाउंट खोल दिया था। तो बस सेम है, आपको क्लियर करके बताना है। तो वो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट नहीं किया था तो क्रेडिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था तो आप उसको उल्टा रिवर्स करके दिखा के डेबिट कर दो। तो सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन में। देखो दिख रहा है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है और क्रेडिट किया हुआ है डिस्काउंट रिसीव को। और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है ख़त्म। कुछ मुश्किल चैप्टर नहीं कहेंगे, बस आपको जो है अकाउंटिंग की बेसिक्स और जितना भी आपका सिलेबस है वो पता होना चाहिए। जनरल एंट्रीज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हर एक ट्रांजेक्शन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, और डेबिट क्रेडिट क्या क्या होता है। बस नॉर्मल आपको डेबिट और क्रेडिट पता होना चाहिए कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। अब वो इसमें हर चीज़ में एक चीज़ तो बता ही देते हैं कि क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ में जगह आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर आपको ठीक करने के लिए वही रिवर्स करना पड़ता है, क्रेडिट को डेबिट कर दो, वो जिसकी आपने रिकॉर्ड नहीं करा, डेबिट नहीं रिकॉर्ड करा, डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, है ना। तो बाकी इजी चैप्टर था, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी जो है वो अच्छी ग्रिप बनेगी। बाकी यस, इस चैप्टर के लिए इतना ही था। बाकी अगले वीडियो में हम करेंगे प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत बड़ा चैप्टर है तो शायद से वीडियो भी बहुत बड़ी बने, बट फिलहाल यस, इस चैप्टर के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।